just a sec. Settings, change layout, tile. Right. चलो, प्रभुगुण का था, प्रभुगुण नहीं थी, आगे प्रभुगुण भी आ गई. अर्णव शर्मा, ओके ओके. अर्णव, गुड इवनिंग अर्णव. Arnav, good evening. Arnav, can you hear me? Prabhgun, good evening. Welcome back. Chalo yaar, let's start, guys. Okay, anybody who's still missing from the class? ये आ गया, शिव भी आ गया. चलो, good. बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया. So अर्षा ने बोला है कि उसकी तबीयत खराब है, she will not come. I think rest everybody is here. Jia is there. Jia, Sir, Jia, you are there? Abhinav is not there. Abhinav is not there. Thanks, Jia. Okay, Arnav, can you hear me? अर्णव, अब अर्णव भी दो हो जाएंगे ना. अर्णव शर्मा. Hello, sir. Can you hear me? Hi. Now I can hear you. Yes, sir. Okay, Arnav, welcome to CCL. I'll just talk to you. Just give me a moment. Huh? Yes, sir. Okay. हाँ, फ्रिक्शन करा दूंगा, आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं. डीपीएस टेस्ट ऑन मंडे. सर, हमने फ्रिक्शन कर लिया. ठीक है, फ्रिक्शन कर चुके हैं. एक बार जिनको नहीं है तो मैं थोड़ा फास्ट वो रिवीजन करा दूंगा. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. इंटरेस्टिंग क्लास, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दिस वन. क्लास 8 साइंस इज व्हाट वी आर डूइंग. दिस इज आवर चैप्टर. कौन सा चैप्टर है जीआई? चैप्टर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, देखो इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे बढ़े, पहले एक तो मेरे को अभिनव आ गया. चल, थैंकफुली, थैंक गॉड. अर्षिया शायद नहीं आ पाएगी. ओके, अभिनव, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. तुम ना अपना टाइमर लगा लो एक, जैसे क्लास से 5 मिनट पहले वीडियो गेम बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, क्लास ज्वाइन कर लिया करो. मुझे हर बार अलार्म बजाना पड़ता है तुम्हारा. ओके गाइस, आई एम शेयरिंग द नोट्स फर्स्ट. मैंने तुम लोगों को 5-6 सेट भेजे थे. आई एम होप कि कोई एक सेट तो तुम लोगों ने देखा होगा. ओके, अर्णव, सबसे पहले मेरे को कैमरा ऑन करके अपनी शक्ल दिखाओ, बिकॉज मैंने आपको देखे हुए 3 साल हो गए, शायद से 2 या 3 साल हो गए, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी है. अर्णव शर्मा. अभी अर्णव 2 हो गए, पूरा नाम लूंगा. जैसे ऋत्विक 2 है, ऐसे अर्णव 2 है. अभी अर्णव शर्मा. ओके अर्णव, गुड Yes, इवनिंग. sir. Good evening, You are sir. looking a totally different person, Yes, sir. and you're taken on your father looks wise more so, I think so. And you are in DPS now. Yes, sir. ठीक है. DP ओके software. अर्णव. अच्छा, नाउ अर्णव, मैं तो 2 चीज बता दूं सीसीएल के बारे में. एक तो हमारा एक ही रूल है, मेरा क्लास का एक ही रूल होता है, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी. जो चीज नहीं आती है उसको बोलने का है कि सर आई डोंट नो. बहुत बच्चों को बोलो ना, हाँ सर कुछ तो था, ऐसा तो था, ऐसे तो नहीं करने का अपने को. उसके पीछे एक स्टोरी भी किसी ने सुनाऊंगा, आज नहीं. तो जस्ट इमीडिएटली जस्ट से सर आई डोंट नो, IDK, या मुझे नहीं पता, या मैं भूल गया सर, मुझे था पता पर मैं भूल गया. ठीक है, तो जैसे तुम Okay, ये sir. बोलोगे ना, तुम्हारे ब्रेन में स्पेस क्रिएट हो जाता है टू रिसीव व्हाट आई एम गिविंग यू, व्हाट नॉलेज आई एम गिविंग, उसके लिए स्पेस बन जाता है. और जो बच्चे कहते हैं नहीं मुझे तो आता था, ये था, उनके स्पेस नहीं बनता, सीखते नहीं. बस सीसीएल का एक रूल है. दूसरा, हम मस्ती के साथ काम करते हैं, मस्ती के साथ पढ़ते हैं. ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आता है. एक बस मेरी रिक्वायरमेंट रहती है कि क्लास के जो नोट्स में पूरे चैप्टर को नोट्स बना के डाल देता हूँ बोर्ड पे, और वो नोट्स ऐसे होते हैं कि 15 मिनट में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. ठीक. Okay, sir. ओके गाइस, एक ठीक है. अर्णव, इफ यू वांट यू कैन स्विच ऑफ द कैमरा. बाद में जब सब ऑन कराऊंगा सबका, तब ऑन कर लेना. ठीक है दोस्तों, सीबीएसई ने ना कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, वो प्लीज मैं तुम लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ. तुम लोगों को सबको पता होगा कि मोदी जी ने थोड़े दिन पहले अपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया था. किसी को पता कौन था मिनिस्टर पहले और अभी कौन है? Anybody knows who was the education minister earlier? ये सब जीके का हिस्सा है तुम्हारी. डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सब पता होना चाहिए.
हाँ जी, anybody knows who was the minister of education earlier? He was Nishank Pokhriyal. तो मेरे को पता है अभी कौन है करंटली। अभी ओके, रमेश निशंक पोखरियाल को हटा दिया मोदी जी ने, नया मिनिस्टर बना दिया। अभी कौन है भाई? तो डॉक्टर राजकुमार राजन। वो भी है, और दो मेरे ख्याल से दो मिनिस्टर है, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, एक मेन मिनिस्टर होता है, सीनियर मिनिस्टर। ओके, तो हुआ क्या है, मोदी जी ने डंडा घुमाया हुआ है कि अब बच्चों को रटने वाली एजुकेशन हमने नहीं देनी। तो सीबीएसई की साइट पे जाओगे तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, जस्ट चेक। ठीक, ये मिलता है वहां पे देखने को हमें, ये उस पर क्या लिखा हुआ है, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो। ठीक, इस पे लिखा हुआ है प्रमोट 21st सेंचुरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। रट्टोफाइंग स्किल्स नहीं, मेमोराइजिंग स्किल्स नहीं, थिंकिंग स्किल्स, बच्चा सोच सके। मैं क्वेश्चन भी शेयर करूंगा तुमसे इसके बाद, आई थिंक किया हुआ पहले वो क्वेश्चन में, फिर भी देखते हैं। दूसरा है कि शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल था ना, घोटे मार मार के बच्चे कर रहे थे, एग्जाम में आया व्हाट वर द रीजंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, तो पेल दिया उसके अंदर ये हुआ। अब वो चेंज हो रहा है, अब क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से फिर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, फिर तुम्हें एक असर्शन रीजन के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। अभी पहले सेंटेंस में असर्शन, अभी भी आ रहे हैं किसी के असर्शन एंड रीजन, ऑप्शन ए बी सी एंड डी नहीं आ रहे, अभी आ जाएंगे वो, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि जो बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे वो तो स्कोर करेंगे अच्छे से, और जो रटने के चक्कर में रहेंगे वहां क्वेश्चन के अंदर छोटा सा ट्रिक डाल देंगे, यूजफुल की जगह नॉट यूजफुल करके नीचे वाला फॉल्स कर दिया। मतलब जो हमने देखा है इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, तो मेरे स्टूडेंट हो, मैंने हमेशा बोला रटना नहीं है, चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। तो अब हम इसको यही फॉलो करेंगे, पहले भी करते रहता, वो और फॉलो करवाऊंगा ये, और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा डालेंगे ताकि तुम लोगों का स्कोरिंग हो जाए। अभी ये 10th के साथ होगा, जो 9th के धीरे धीरे तुम्हारा हो जाए 8th का, और नेक्स्ट ईयर एज इट इज यू विल गेट इनटू दिस। मेरी कल बात हुई थी किसी से, देयर इज अफसर दैट आई नो, मेरा दोस्त है, उसने बताया उनके कुछ जानने वाली हैं लेडी, वो सीबीएसई में काम करती हैं, और वो उस डिवीजन में है जहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो ही वाज टेलिंग सेइंग कि उस लेडी से मेरी बात, उसने बोला कि हिस्टोरिकल चेंजेस आने वाले एजुकेशन सिस्टम में, हिस्टोरिकल यानी कि बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। हम लोगों को रेडी रहना उसके लिए, हम लोग पीछे ना रह जाए, हम पहले से रेडी रहेंगे उसके लिए, ताकि जैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो हम स्कोरिंग के लिए रेडी हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरे दिमाग में एक और बात आई थी अभी उससे पूछने के लिए, चलो ओके ठीक है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ जो अभी जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई उसका नाम क्या है, किसी को पता है? अभी लास्ट ईयर आई है वो, इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी 1987 की चल रही थी, अभी जो आई है उसका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी इज कॉल्ड एनईपी 2020, एनईपी 2020 उसका नाम है, ठीक है। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी ने चलाई है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन पेपर बनेंगे, इसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, हम लोग रेडी रहेंगे इसके लिए। चलो, एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं सब लोगों से, मुझे इसका आंसर जिनको आता है वो आई के लिख दो, जिनको डाउट है आईडी के लिख दो, जिसको जब मैं लाइन भेजूंगा तो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर एक बार शेयर करना है। आई थिंक आई हैव शोन दिस क्वेश्चन टू यू अर्लियर, एक्चुअली ये 10th वालों के सिलेबस में से है, लेकिन क्योंकि बहुत इजी है। तो आपने पहले सीबीएसई के सैंपल पेपर्स दिखाए थे हमें, दिखाया 9th एंड 10th के। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा, मैंने पहले बताया कि तुम लोगों को ये, यस सर। यस सर। ओके, तो सबको याद होगा इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से एक दो लोगों ने नहीं देखा हो, शायद प्रभु ने देखा कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, वंश ने तो देखा होगा। ओके ठीक है, तो मैं अर्नव शर्मा, कैन यू सी द क्वेश्चन? यस सर। आप एक बार पढ़ दें, नीचे वाला क्वेश्चन की एक लाइन है बस, वही पढ़ दें सर नीचे वाला, which of the following, which of the following closed bottles definitely contains a solid substance? ओके अर्नव लुक एट द ऑप्शंस, बाकी लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ है, आपको नहीं पता, तो सबसे पहले आपको मौका दूंगा आंसर करने का। सर सब पहले ही डाल चुका आंसर। डाल चुका भाई इतना मत करो यार, मजा मत खराब करो। ओके चलो, मैं लाइन अभी खींच रहा हूँ सिर्फ अर्नव शर्मा के लिए। अर्नव डालो।
Yes, sir. हाँ. B. Okay, why B? Now explain करो. क्योंकि जैसे शेप में लाइक लिक्विड अगर जैसे भी रखा रहता है वो शेप को ले लेता है. लाइक अगर आपने बॉटल को स्लैंट कर दिया तो वो लिक्विड वाटर जो इसमें रहेगा वो भी स्लैंटेड हो जाएगा, पर बी में वैसा नहीं है. बी में इसलिए क्योंकि बी में अगर लिक्विड होता तो नीचे फैल जाता. सॉलिड्स Yes, हैव अ sir. डेफिनेट शेप, सॉलिड्स हैव अ फाइनाइट शेप, उनकी चेंज नहीं होती शेप, तो इसलिए वो ऐसा गैस है. बिल्कुल, वेरी गुड आंसर. ओके गाइस, चलो, आई थिंक नाउ दैट वी हैव डन द बेसिक थिंग, लेट्स स्टार्ट. आई एम शेयरिंग द नोट्स. गो अहेड विद दिस. यस, नोट्स है, हाँ है. ओके, थोड़ा सा रीडिंग करते हैं, फिर मैं समझाना शुरू करूंगा. ओके दोस्तों, नाउ थोड़ा सा चैप्टर हम कर चुके हैं. अर्नव, ये ध्यान, अर्नव शर्मा, बाकी सबको ध्यान होगा. वंश, Yes, sir. मैंने वो वीडियो देखा था. हाँ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर क्या है, किस लिए रिप्रोडक्शन चाहिए, मैं बता दिया था. पुराने स्पीशीज को वो करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, एवोल्यूशन के लिए चाहिए. जो मर गए हैं उनको यंग लोग रिप्लेस करेंगे, बुढ़े लोग चले गए उनकी जगह, ये सब चलता रहता है. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पॉइंट है. और ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सारे यंग नम्स के नाम क्या है, बच्चे वाली बात है, तुम कर लेना, इसमें मेरे कुछ रोल नहीं है इसके अंदर. ओके, अब मैंने बात शुरू की थी मोड ऑफ प्रोडक्शन से, और मोड ऑफ प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था दो मोड होते हैं. एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल. सेक्सुअल के अंदर ये बताया था कि भाई सिर्फ एक पेरेंट है और उसी का डिवीजन हो जाता है, बाइनरी फिजन हो जाता है, मल्टीपल फिजन हो जाता है. और मैं उस, मेरे ख्याल से उस स्लाइड को एक बार लेके आ जाता तुम्हारे सामने. जस्ट अ सेक. तस्मिया, यस सर. वो वाला क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है अपना. वो कौन सा वाला, वो जो तूने भेजा था, यस सर, तो मुझे मैथ्स लग रहा है वाला. इस क्वेश्चन, मैथ्स वाला, उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है. मैं फिर भी उसको अटेंड कर लेता हूँ अभी, ठीक है. ओके सर. जस्ट दो दो एक मिनट दो मेरे को, मैं आई जस्ट कम टू दैट क्वेश्चन. अरे यार, इसके पुराने वाले नोट्स कौन डाल सकता है. मिल गया, ठीक है. सेक्सुअल असेक्सुअल मैंने करा था. ये तो डीएनए से पहले वाला है, बहुत पुराना हो गया ना नोट्स वाला. हाँ, मिल गया. ओके. ओके, एक क्वेश्चन है जो कि 2-3 दिन से चल रहा है. मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मैं इसलिए इसको अटेंड नहीं कर पाया. अभी मैं करा रहा हूँ. मैं सभी बाकी लोग, सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या ऑप्शन, क्या आंसर रहेगा. ट्राई एंड गिव इट टू मी. ओके, आई विल जस्ट शेयर दिस. ये आई जस्ट कट इट एंड पेस्ट इट इन द ग्रुप. स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ पहले इसका. Let's have a little bit of discussion on this since we have done lines and angles. Okay, sharing. I have a doubt in maths.
ठीक है, सबसे डाउट पहले लूंगा, डाउट पहले लूंगा, डोंट वरी गाइस। जस्ट पहले इस पे नजर मार लो अभी पहले आप लोग। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए यहाँ पे दे रखा है ये, और उसके बाद बी, 4 जगह बी दे रखा है, यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ बी है, यहाँ बी है, और ये ओके। सो क्वेश्चन क्लियर है सबको? ऋत्विक तावरी, ऋत्विक चंदेल, वंश, गैस क्वेश्चन की सीन, प्रभुगुण, Yes, sir. रश्मिया, Yes, sir. ओके सबको क्वेश्चन क्लियर है? अर्णव, कैन यू सी द क्वेश्चन? अर्णव शर्मा एंड अर्णव सिंह बोथ। Yes, sir. बताओ भाई, कौन करके बताया क्वेश्चन को मेरे को? हु सेज कि सर आई कैन डू दिस क्वेश्चन? कंफर्म करो चैट बॉक्स में। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, line segments DC and FB parallel. हाँ, Okay, एक sir. सेट पैरेलल दिया हुआ है। ओके, बी सी डी एफ। Now that is where the problem is in this entire this thing. There is only one problem at one place. Okay, plus 102. This is A, this is A, and these are 4 B's. So we have to find the value of A and value of B. Okay, बताओ कौन, who wants to go first? कि सर मैं बताता हूँ, ऐसे करो इसको। हाँ जी, सबसे पहले अर्णव शर्मा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो है, ये जो 2 सिंबल बने हुए हैं ऐसे एरो के, ये दो यहाँ पे और यहाँ पे, का मतलब क्या होता है? They are parallel. Yeah, this is a symbol of parallel. So let's say you have a parallelogram and the parallel sides will be shown like this, one arrow, one arrow. This is parallel to this, so two arrow, two arrow. For example, हम कभी कोई भी 2 लाइन को दिखाना चाहते हैं जैसे इक्वल है, हम बोलते हैं this equal। और सपोज करो ये ट्राइंगल, जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये इसको एक डैश मारते हैं, तो इसको 2 डैश मारते हैं, ये इसके बराबर, इसके बराबर। ओके, या तस्मिया, ये कौन सी बुक का क्वेश्चन है पहले तो ये बता मेरे को। आर डी शर्मा, तस्मिया, तस्मिया आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, हु वांट्स टू अटेम्प्ट? Sir, Wow Maths की book है, publishers. नाम बता दोबारा बेटा। Wow Maths. वाओ मैथ्स, ओके ठीक है। देखो, ए तो निकालना आसान है, मैं बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ। Why A is very easy? Because as you are aware, these 2 lines are parallel, and when there are 2 lines which are parallel, so one exterior angle and what interior angle are called? Anybody? Corresponding angles. यार ऋत्विक तावरी, ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सो इफ दिस इज 102, then this is also 102। ठीक है तस्मिया, प्रभगुण, यार चलो एक्नॉलेज क्या करो, तुम लोग चुपचाप मत बैठे रहो।
Yes, sir. सर मैं बताऊं? नो प्रॉब्लम, ओके चलो ए बता दे, वंश बता दे ए। समय कौन? ओके ऋत्विक तावरी, या Yes, sir. Sir, it will be co-interior to 10. So it will be co-interior to the vertically opposite angle of 102. इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये या तो देख या तो इसको पहले निकाल लो। अगेन मेरा क्वेश्चन जा रहा है अर्णव शर्मा। हाँ, अर्णव शर्मा के पास क्वेश्चन जा रहा है दोबारा। अर्णव शर्मा, ये यस सर। एक जो पहली बात, एडजेसेंट एंगल किनको बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? अर्णव सिंह, एडजेसेंट एंगल। Sir, those angles which are adjacent to each other. ओके, बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो कुछ और दी है मैंने। हु रिमेंबर्स द प्रॉपर डेफिनेशन? Sir, I can try. ओके जी, गो अहेड प्लीज। टू एंगल्स, Sir, यस, two angles with a common vertex and common arm. with one common vertex, one common vertex, one common arm, one common arm। कौन सी वाली आर्म है? ये कॉमन दोनों में। एंड थर्डली, टू नॉन कॉमन आर्म्स, टू नॉन कॉमन आर्म्स, और ये भी लिखा जाता है ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है जिया, ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन है अर्णव शर्मा, ये प्रॉपर डेफिनेशन एडजेसेंट एंगल की, कि एक वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, दो कॉमन आर्म नॉन कॉमन है, एक इधर एक इधर। लेकिन मैं सवाल ये नहीं था मेरा सवाल अर्णव शर्मा, मेरा सवाल ये था कि जो एडजेसेंट एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है मैथ्स में? ओके, चैट बॉक्स, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल रिमेंबर दिस क्विकली। चैट बॉक्स, two adjacent angles, or when we say when a ray stands on a line, we get something called as anyone? ओके, लाइन भेज रहा हूं, चलो ठीक है, हाँ डाल दे, कोई बात नहीं। क्या? बिल्कुल सही, जल्दी बार यार, इतना अच्छा जब रिवीजन होता है तो मजा लेके क्या करो रिवीजन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीनियर पेयर, किस किस का नहीं आया अब तक? लीनियर पेयर भाई। अर्णव शर्मा, जब एक लाइन के ऊपर एक रे ऐसे स्टैंड करती है तो जो दो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं अर्णव? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड। लीनियर पेयर इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये रे खड़ी हुई है, ये लाइन के ऊपर एक रे खड़ी हुई है, ए की वैल्यू क्या होगी तस्मिया? 78 सर। 78, क्योंकि तस्मिया पूरा ये 180 है। तस्मिया अंडरस्टूड? Yes, sir. ए तो समझ में आ गया होगा, ए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. ओके, अब बात आती है बी की। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम बी में ये है, मुझे ये नहीं पता ये कॉमन वर्टेक्स है या नहीं। यहां पॉइंट एफ लिख रखा है, ये साइड है कि नहीं ये भी नहीं पता। चलो देख लेते, चलो मैं इसको साइड मान रहा हूं। किसको याद है कि पॉलीगॉन के जो एंगल्स होते हैं उसका टोटल सम का फॉर्मूला क्या है? हु रिमेंबर्स? अभिनव? सर मैं बताऊं? या गो अहेड शिदा। सर n-2 into 180। n-2 into 180 होता है टोटल एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। चलो यार इसका देख के, इसकी कितनी साइड है देख लेते हैं। पहली साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, थर्ड साइड इज दिस, फोर्थ साइड इज दिस, फिफ्थ साइड इज दिस, एंड सिक्स्थ साइड इज दिस, हेक्सागोन। राइट नाउ तस्मिया, 6 - 2 into 180 सबको याद होगा, 720 होता है इसका हेक्सागोन का जो इंटरनल टोटल होता है 720। अब बताओ यार, ये जो एंगल्स हैं इनका टोटल 720 है। शिव यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मैंने ये दो फॉर्मूले बताए हैं। शिव देख, ये वाला पॉलीगॉन के एंगल और ये लीनियर पेयर एडजेसेंट की कहानी। हाँ शिव? नो सर, नो डाउट। यहां तक ठीक है? और कैसे मैंने इसकी साइड काउंट करी? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड।
बट ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे, रेगुलर के सारे इक्वल होते हैं। अब मेरे को पास पता चल गया इन सबका एंगल 70, तो इसको बोल रहा हूं चलो एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये देखो एंगल 3, इसको बोल रहा हूं एंगल 4, ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, ये वाला। ओके, अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है। ये कितना है, कौन बताएगा? प्रभुन तुम बताओ ये कितना एंगल है? प्रभुन यार तू बिल्कुल ना बोलते यार। ओ भाई प्रभुन क्या हो गया तेरे को? प्रभुन मेरी आवाज आ रही कि नहीं हो रही, ये बता पहले। यार प्रभुन कैन यू हेयर मी? ये पता नहीं है भी कि नहीं वहां पे। प्रभुन यू आर देयर और नॉट? ओके, नहीं, नो नो नो, यू आर नॉट ऑडिबल। नो प्रभुन, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज ठीक कर उसको प्रॉब्लम को प्रभुन। ओके श्रीका, श्रीका ये बता कितना एंगल है श्रीका, जल्दी। So this angle is 78. 78 डिग्री। ओके दोस्तों 78, ओके सो 78 प्लस 102। तस्मिया नो प्रॉब्लम सो फार? तस्मिया नो प्रॉब्लम सो फार? Yes, sir. अब मुझे तस्मिया आपसे पूछनी बात, मुझे एक बात बताओ तस्मिया, ये वाला एंगल कितना होगा? सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके थैंक यू। या तस्मिया बता भाई ये एंगल कितना होगा? जिया, सिया, प्रभगुन, एनीबॉडी Sir, may हु कैन I? टेल मी व्हाट इज दिस? हाँ दिस एंगल 78? नहीं बेटा 78 नहीं होगा, मैं बताता हूं, दिस इज 180 माइनस बी। इफ दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज 180 माइनस बी। 78 तो कहीं किसी तरह से हो ही नहीं सकता। ओके सो दिस इज 180 माइनस बी। कम टू द नेक्स्ट एंगल, ऋत्विक तावरी ये एंगल कितना होगा दोस्त? ऋत्विक चंदेल, वंश, वंश 4, अगेन 180 माइनस बी। यार देखो ये पूरा 180 है, इसमें से बी कम हो गया, 180 माइनस बी। ठीक है ऋतिक तावरी, अंडरस्टूड? सिया ये वाला एंगल कितना होगा? 5। सिया ये बी है। Sir, may I? या गो हेड। 180 minus B. वेरी गुड, 180 माइनस बी। बट व्हाट इज दिस एंगल? तस्मिया यू टेल मी। अगेन 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, क्यों बी है यहाँ पे? ओके सो प्लस 180 माइनस बी। भाई आप इसकी टोटलिंग कर लो, 78 प्लस 120, 78 प्लस 120 हो गया 180। सो 180 एक ये रहा, 180 एक ये रहा, 180 एक ये रहा, 180 एक ये रहा, 180 5 180 है अपने पास। कितने 180 है? 5 180। सो 5 180 का मतलब हो गया 18 5 जा 900। सो 900 माइनस, अब बी काउंट करो कितने, 1b 2b 3b 4b।
माइनस 4b इज इक्वल टू 720। तस्मिया क्लियर? Yes, sir. प्रभुगन कुछ बोलो मालिक। 4b चला जाएगा उधर ट्रांसपोज होके। अर्णव शर्मा इतना तो पता होगा जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यस सर। और ये 720 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 900 माइनस 720 इज इक्वल टू 4b। 180 इज इक्वल टू 4b। b की वैल्यू निकालनी है तो 4 को बोलो गेट आउट फ्रॉम हियर। 4 बोलेगा सर जा रहा हूं, डांट के रहो आप मेरे को। तो ये है मल्टी, इधर जाके क्या हो जाएगा अभिनव, उधर जाके क्या हो जाएगा dv। और जब b से 4 से डिवाइड करेंगे 180 को, b की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? b will be 45 degree. Tasmia, you understood this point? A is equal to Yes, sir. 78. But I tell you one thing, send me that book. तेरी वाली जो मैथ्स ओलंपियाड की बुक है ना, वो मैंने मंगा ली है। अच्छा नहीं, तेरी नहीं, हो तो 9th वाली स्टूडेंट की थी। मेरे को उसका बुक का फोटो भेजना, फ्रंट पिक्चर, मैं आई गेट दैट बुक आल्सो। दिस इज नॉट ए इजी Okay, क्वेश्चन, sir. दिस इज अ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन है ये, बट करने का तरीका बहुत सिंपल था। सो गाइस, यू अंडरस्टूड हाउ वी वेंट अबाउट दिस? सब मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। अभिनव, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। ऋत्विक चंदेल, क्वेश्चन समझ में आया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऋत्विक चंदेल। अर्णव शर्मा, कंफर्म करो भाई सब लोग। अर्णव शर्मा। यस सर। ओके, अर्णव सिंह कंफर्म। अर्णव सिंह, Sir, understood. जिया, शिव शिव शिव, Yes, जिया, sir. Understood. प्रभगुण, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. प्रभगुण, Am I audible? Yes, या sir, नाउ यू understood. आर ऑडिबल। यार तू जान निकाल देती मेरी, मेरा गला खराब हो गया तेरे को बुला बुला के। ऑडिबल नाउ, अंडरस्टूड प्रभगुण? Yes, sir. ओके, ऋत्विक तावरी, Understood, शिका, sir. शिका, सिया, तस्मिया, Yes, sir, कंफर्म करो। understood. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था तस्मिया। Yes, sir, understood. ओके, वंश, वंश 4 क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं वापस अपने साइंस पे हम। Sir, I also have a doubt. Sir, हाँ, go I'll ahead, go send ahead. you after the class. ठीक है, बाद में कल फर्स्ट थिंग आई विल डू दैट। Okay, चलो sir. शुरू Sir, करते because it is big. Okay, sir. हैं। इट इज It is very big. ओके, यू मीन टू से लार्ज। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को ना, मैं ऐसी इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ जो प्रिसाइज है। मैं बार बार बोलता हूँ, ऋतिक को पुराने टाइम से ध्यान होगा। आई ऑलवेज से व्हेनेवर यू से समथिंग ना इन एनी लैंग्वेज, ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। ओके दोस्तों, मैं वो दिखा रहा हूँ जो स्लाइड मेरे को मिली नहीं थी और अब मिल गई है। ये स्लाइड थी हमारी लास्ट, जो कि अगर आपने बाकी जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा है उनको ध्यान होगा। बीच में तो मैंने वो स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ सुनाई थी तुम लोगों को। तुम लोगों को मजा आया कि नहीं आता स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ में? बताओ। एक दिन मैं पता है क्लास लूंगा, लाइट की नेचर, लाइट कैसे है, कैसे बनती है, प्लैनेट्स कैसे बने, स्टार क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार क्या होता है, ब्लैक होल बनते हैं तो क्या होता है, एक क्लासेस पे लूंगा मैं, बट थोड़ा टाइम मिलने के बाद। अब थोड़ा सिलेबस कवर करते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं तुम लोगों को ये बताया कि भाई रिप्रोडक्शन के अंदर क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। 4 पॉइंट हो गए, कवर हो गए। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है ये भी समझाया था। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता ऑफस्प्रिंग क्या होता है। अरे यार, बच्चे को ऑफस्प्रिंग कहते हैं, जो आपका बच्चा है, बहू का बच्चा, उसका बच्चा, इसका ऑफस्प्रिंग मतलब अगली जनरेशन। फिर टाइप्स ऑफ सेक्सुअल, टाइप्स ऑफ अपना रिफ्लेक्शन, डिपेंड करता है कितने पेरेंट हैं। अगर एक पेरेंट है तो असेक्सुअल है, उसमें कोई सेक्स इन्वॉल्व नहीं, और सेक्सुअल है तो 2 पार्टनर्स हैं। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर एक बात बताओ, फ्लावर्स के अंदर जो होता है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, उसमें तो कोई सेक्स नहीं है, उसको सेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं? यार सेक्सुअल का मतलब है 2 पेरेंट, असेक्सुअल का मतलब 1 पेरेंट। असेक्सुअल में एग्जांपल दिए थे मैंने, अमीबा का दिया था, ईस्ट का दिया था, पैरामीशियम, वो पैरागोन चप्पल की तरह जो दिखता है उसका दिया था, और ये बताया था कि इनमें किस किस तरह का होता है। ओके,
तो आई टोल्ड यू दैट डे, कहाँ गए वो, हाँ ये नहीं, ये डीएनए की कहानी बीच में आ गई थी फिर। ओके, तो मैंने बताया था अमीबा के अंदर जो होता है वो बाइनरी फिजन होता है, एक अमीबा 2 अमीबा में टूट जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में होता है मल्टीपल फिजन, एक बैक्टीरिया 5 6 7 बैक्टीरिया बदल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और वो फिर 5 6 7, तो एक तरह से बम ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए बैक्टीरिया इतनी फास्ट फैलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। और लास्ट में मैंने तुम्हें पैरामीशियम का भी करके दिखाया था, वाली स्लाइड कहाँ है? चलो ठीक है, अभी मैं समझा दिया, वो स्लाइड दोबारा से रीपोस्ट कर देंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे। ये नहीं, ये तो मैंने तुम्हें डीएनए बताया था उस दिन, डीएनए के भी बहुत अच्छे से डिटेल होगी डिटेलिंग। अब मैं चल रहा हूँ। ओके, सो सेक्सुअल प्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरस्टूड। असेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा वैरायटी नहीं होती, जो भी प्रॉपर्टीज पेरेंट की होती है अमीबा की, वो इसके बच्चों में जाती है, वो ज्यादा चेंजेस नहीं होते। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पार्टनर है, कुछ क्रोमोसोम इधर से आएंगे मेल से, कुछ फीमेल से आएंगे, तो जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप कभी देखो जो भी बच्चा होता है वो अपने मदर फादर दोनों के इनके अंदर रिजेम्बलेंस आती है, दोनों की प्रॉपर्टी आती है। Right, guys. Let me start today's notes. अर्नव, ये सारे नोट्स ना रोजाना आपके पास आएंगे क्लास के बाद, तो क्लास में नोट कर सकते हो तो करो, लेकिन फोकस शुड बी ऑन लर्निंग। ओके ओके सर। चलो भैया, नेक्स्ट। Okay, I'm not sharing now. I'll just explain on the board. So, reproduction, or sexual we are covered so far. Let's go to sexual now. ओके, और सेक्सुअल के अंदर 2 चीजें बची हुई दोस्तों। फिजन कवर कर लिया था, कवर हमने, और फिजन के हमने 2 चीज करी थी, बाइनरी यानी कि एक 1 गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 एंड मल्टीपल फिजन। सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल इज बडिंग। बडिंग का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा एक इस तरह का प्लांट होता है और इधर से यहां छोटा सा इसका वो निकलना शुरू हो जाता है बड, फिर बड और बड़ा हो जाता है, और फाइनली ये बर्ड अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और एक नया बर्ड बन जाता है। ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बडिंग, राइट। बडिंग हाइड्रा में आती है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 है ईस्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इज दिस, एग्जाम्पल 2 इज ईस्ट। ऐसे होगा ईस्ट, छोटा सा एक बर्ड यहां निकलना शुरू हो जाएगा, इधर कहीं भी, मतलब एनीवेयर इन द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, और बड़ा हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है इसका, और फाइनली सेपरेट हो जाएगा पेरेंट्स।
Next type of asexual production is fragmentation. फ्रेगमेंट का क्या मतलब होता है? एनीबॉडी यू कैन टेल मी? सी आप बताओगे फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट सर छोटे छोटे पीसेस किसी चीज के. यस, मेनी स्मॉल पीसेस ऑफ अ थिंग, राइट? सो प्लेनेरिया नाम का एक प्लांट है जिसको कि ऐसा होता हो, अगर आप इसको काट दो, ये अपने आप को स्प्लिट कर लेता है, जैसे मैच्योर होता है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, अपने आप को स्प्लिट कर लेता है। तो एक पार्ट ये बन जाता है, एक पार्ट ये बन जाता है, और एक पार्ट ये रह जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम ऑल थ्री ऑफ देम कन्वर्ट इनटू, ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लानेरिया। शिव कोई डाउट तो नहीं है? कोई आसान सी बात है, कुछ में समझने वाला कुछ है ही नहीं। याद रखना है, आपके एग्जाम्पल जब पूछेंगे विच टाइप, विच गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने प्लेनेरिया का नाम लेना है। ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बडी इज व्हाट टाइप ऑफ सेक्सुअल थिंग, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, कैन नॉट से, नन ऑफ द अबव, इस टाइप से। यू शुड नो ये सारे के सारे असेक्सुअल है, एक ही पेरेंट है, उसी से बच्चे बन रहे हैं। ठीक है वंश, नो प्रॉब्लम सो फार, नो इश्यूज टिल हियर? नो सर। ओके, एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब इस एसेक्सुअली चल रहा है, ये तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। किसको याद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? एनीबॉडी? ओके, भूलते बहुत जल्दी हो तुम लोग। आई एम वेरी श्योर यू गाइस हैव रेड दिस अर्लियर, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, 6 में भी आता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है व्हेन अ प्लांट reproduces, when a plant reproduces without seed। भाई प्लांट के बच्चे तो सीड है। तुम लोगों को ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये तो आम खा रहे हो ना, ये एप्पल खा रहे हो, ये तुम्हारे लिए नहीं बना, ये मैंगो बना था, उसके अंदर एक सीड था, यहाँ पे गुठली जिसको बोलते हैं अपन, ये तो जायगोट होता है। और ये जो होता है ना फ्रूट, ये ओवेरी होती है, ये फीमेल की ओवेरी है, ओवेरी विच टर्न्स इनटू अ फ्रूट। ऐसी एप्पल सबका। तो ये सीड से तो कोई टेंशन नहीं थी, सीड से तो सारी दुनिया रिप्रोडक्शन करती है, सारे प्लांट करते हैं, दैट इज सेक्सुअल। असेक्सुअल में आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें कौन कौन से है? तो व्हेन अ प्लांट रिप्रोड्यूसेस विदाउट सीड, इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। याद आया कुछ थोड़ा बहुत? किसी को याद आया? ये सर Yes, हाँ sir. सर, रूट से शुगर केन में होता है, स्टेम से एप उसमें होता है, क्या बोलते हैं, स्टेम से किसमें होता है, मुझे अभी ऑफलाइन याद नहीं आ रहा। तो देखो, एक तो लीफ से होता है, उस लीफ का नाम मैंने लास्ट टाइम भी किसी से पूछा था, Bryophyllum. हाँ, ब्रायोफिल्म, Bryophyllum. ब्रायोफाइलम कैसे करती है दोस्तों? याद होगा तुम लोगों को, उसको बडिंग बोलते हैं, बडिंग ये भी है। कहाँ गया ये वाला बडिंग? इसकी बडिंग कैसी होती है देखो, अर्नव ऐसा होता है, लीफ के ऊपर, एक लीफ के ऊपर ना ऐसी लीफ है, इधर छोटे छोटे बड निकल जाते हैं इधर कॉर्नर पे ऐसे, और जब ये लीफ नीचे गिरती है, जमीन में गिरती है, जमीन में अंदर चली जाती है, तो यही बड जो होते हैं दे बिकम न्यू प्लांट्स। अर्नव शर्मा, अंडरस्टूड? ब्रायोफाइलम में होता है बडिंग। दो ध्यान रखना, बडिंग यहाँ पे भी है, बडिंग यहाँ पे भी है, दोनों अलग अलग चीज है। ये वाली बडिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। ओके
फिर कुछ लीफ से कर दिया, कुछ स्टेम से करते हैं। स्टेम में मेरे ख्याल से पोटैटो आता है, पोटैटो आता है। और चलो अभी बस बेसिक आइडिया समझ लो, एग्जांपल बाद में याद करा दूंगा। फिर रूट्स, रूट्स में शुगर केन है, और इसके अलावा है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, बनाना। बनाना का जब प्लांट डाई हो जाता है, ओल्ड हो जाता है ना, तो उसके रूट के अंदर अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं इस टाइप के। उसको फार्मर्स क्या करते हैं, काट काट के जमीन के अंदर गाड़ देते हैं ऐसे ऐसे, तो नए प्लांट्स बनने लगते हैं। तो ये है, इतना डिटेल में नहीं है तुम्हारी बुक में, बट ये है कि जनरली दिस मच यू शुड नो। ओके, असेक्सुअल है शायद से बाद में आएगा, इन लोगों ने उल्टा कहानी चलाई है। हाँ, लेकिन एनिमल्स क्या है, प्लांट का नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं है, बट फिर भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल की। लेट्स गो टू सेक्सुअल प्रोडक्शन ना। ओके, एक वर्ड इससे पहले कि आगे चलें, एक वर्ड तुम्हें बताना चाह रहा हूं मैं। देखो, असेक्सुअल के दो पार्ट्स हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल, तो मैं सारा जितना तुम्हें बताया वो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। और अब मैं जो बताने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। तो व्हाट इज बाइसेक्सुअल? तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बोला सिंगल पेरेंट है, अभी तो आप बोल रहे थे असेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट होता है, ये बाई कहां से आ गया फिर? असेक्सुअल के अंदर आपने बोला था सर सिंगल पेरेंट होगा, तो बाइसेक्सुअल कैसे होगा? तो बाइसेक्सुअल क्या होता है, एक ही प्लांट के अंदर, एक ही क्रीचर के अंदर, एक ही एनिमल के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, मेल प्लस फीमेल। ये एक ही बॉडी के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है। और इनको लिए वर्ड जो यूज होता है उसको बोलते हैं हर्मा, HERMA। ध्यान रखना इस वर्ड का, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगेगा, हर्मा फ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, तुम लोग को सरप्राइज होगा सुन के, बहुत सारी फिशेज होती हैं which take birth as a male and later convert into female, take birth as a female, later convert into male, that is called sequential hermaphrodite। और एक होते हैं साइमल्टेनियस, उनके अंदर हमेशा दोनों ऑर्गन रहते हैं, ठीक। सो ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। तो क्या क्या hermaphrodite हुआ क्या? डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा, has both male parts and female part in a single body, in a single body। दो टाइप हैं इसके अंदर। पहला होता है स्पॉन्टेनियस, यानी उसके अंदर हमेशा से मेल फीमेल होते हैं, हमेशा ही होते हैं। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस hermaphrodite and sequential hermaphrodite, sequential hermaphrodite। ओके, थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल देख लें, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको। पहले तो प्लांट्स को देखो, प्लांट्स के अंदर hermaphrodite या बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रोज,
रोज एक प्लांट है, मेल पार्ट भी उसी पे होता है, यानी पिस्टल भी उधर ही है और स्टेमन भी उसी है। मेरे ख्याल से तो याद होगा तुम लोगों को, पिस्टल स्टेमन लास्ट ईयर मैंने कराया था। ऋत्विक, चंदेल, सिया, ध्यान है? याद करने का तरीका मैंने बताया था कि मेन आ रहा है तो मेल पार्ट है स्टेमन, और आजकल की लड़कियां पिस्टल की तरह हो रखी हैं सब, कब फूट जाए पता नहीं चलता, तो वो पिस्टल इज अ फीमेल पार्ट। तो जिस प्लांट के अंदर स्टेमन और पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होंगे उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। तो क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है रोज, इसके अंदर है लिली, मैंगो, सनफ्लावर, एनिमल्स में क्या क्या है दोस्तों? एनिमल्स में आते हैं अर्थवॉर्म एंड फिशेस। अर्थवॉर्म हैज गॉट मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, कॉल्ड hermaphrodite। ये वाला थोड़ा ये वाला पेन थोड़ा थिन लग रहा होगा तुम्हें, कम नजर आ रहा होगा, चेंज कर। Yes, sir. एनिमल्स के अंदर आएगा दोस्तों अर्थवॉर्म, नंबर 1, नंबर 2 सम फिशेस। ओके, एक मूवी आई थी फाइंडिंग नीमो, किसी ने देखी है? बच्चों को बहुत Yes, पसंद आई sir. थी मूवी, Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी लगती है मूवी, आई लव दैट मूवी, इतनी बड़े पिक्चर हो। तो फाइंडिंग नीमो के अंदर जो फिश होती है ना, वो क्लाउन फिश होती है। बोलता भी है ना, आई एम ए क्लाउन फिश, एक पॉइंट पे बोलता है, एक डायलॉग है पिक्चर के अंदर, आई एम ए क्लाउन फिश। क्लाउन फिशेस आर बोर्न एज ए मेल एंड लेटर दे कन्वर्ट इनटू फीमेल। सो अगर सीक्वेंशियल का मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूं तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लाउन फिश, नीमो। नीमो तो याद रखने के लिए बोल दिया, फाइंडिंग नीमो वाली जो मूवी है। ओके, थोड़ा सा रीडिंग फटाफट, उसके बाद विल क्लोज दिस। ओके ओके, मैं I'll call upon Arnav Sharma only to read, since it is his first day. I'll give him more chances in the initial days to read. Arnav, आप पढ़े फटाफट, सेक्सुअल प्रोडक्शन। Yes, sir. यहाँ से पढ़े सेक्सुअल प्रोडक्शन। हाँ, Sexual production, reproduction. It is the type of reproduction which involves the union of one male and one female to produce an offspring, reproductive cell similar to its parent. The special reproductive cells formed by male and female individuals that take part in sexual reproduction are called gametes. gametes। They are Haploid in haploid nature, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कल फिर करूँगा। Haploid in nature, haploid in nature, having half the number of chromosomes Chromosomes. as in parents. Correct. Male gamete is called sperm, while female gamete is called ovum or egg. eggs। Okay, continue please। Yes, in animals such as frogs, fishes, birds, reptiles, and humans, an individual carries only one kind of gamete, either sperm in the male or the ovum in the female. That is, they are unisexual. However, in some organisms, both male and female gametes are present in the same individual. Such organisms are called hermaphrodite or bisexual. Earthworms and leeches are hermaphrodites. This means that each earthworm or leech is both male and female. मेल एंड फीमेल। सो गाइस, ये मैंने भी एक्सप्लेन किया तुम्हें, hermaphrodite क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, थोड़ा और डिटेल में हम लोग चले गए। साइमल्टेनियस, सीक्वेंशियल। और एग्जांपल दिया सीक्वेंशियल का मैंने, क्लाउन फिश का, ठीक है, जो पहले पैदा होता है मेल, बाद में कन्वर्ट हो जाता है फीमेल। चलो, कल इसी को कन्वर्ट करेंगे। मैं तुम्हें हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड बताना है, वो मैं बताऊंगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिखाऊंगा तुम लोगों को। इतनी इंटरेस्टिंग ये थ्योरी है, ये जो बायोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर कोई ध्यान से पढ़े तुम लोग, मतलब यू विल फाइंड इट अमेजिंग, बिकॉज़ आई विल एक्सप्लेन दिस प्रोसेस टू यू। तुम लोग अभी 8th में हो और ये सब्जेक्ट तुम्हारा दिया हुआ है, सो वी विल स्टडी दिस एज ए साइंस। दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज साइंस सब्जेक्ट एज दिस।
और आई एम वेरी श्योर विद योर जनरेशन देयर इज नथिंग लाइक हमारे टाइम पे क्या होता था, बड़ी शर्म आती थी लड़कियों को तो छोड़ो, हमें तो 10th 12th में पढ़ाते थे, 9th वाइथ में 8th में, मतलब 8th में तो कोई बात ही नहीं करता था इनकी, वो बड़े शर्म आते थे। बट आई एम वेरी श्योर विद योर जनरेशन व्हिच इज अ मोर evolved generation, more aware generation. So the subject of sex has to be studied as a subject, like doctors जैसे पढ़ते हैं, like the doctors study. Okay, so it is has to be read with the same spirit. So I just wanted to give you one example. In a mating, in a normal human mating, there are 300 sperms which originate from the male body. 300 million, not 300. 300 million sperms are moved out of the body of a male, and finally only one meets with the egg and does the fertilization. Actually around a few dozen reach near the egg, but आखिर में फर्टिलाइजेशन एक से ही होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब मैं पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा प्रोसेस, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि सर देखो क्या डिटेल, मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, इट्स अ ट्रू मिरेकल। Okay, so we will go to that and I'll tell you in very detailed this thing, so that तुम लोग ये जो पढ़ रहे हो ना अभी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो 9th में काम आएगा, तुम्हारे 10th में काम आएगा, क्योंकि 9th में भी चैप्टर है और 10th में भी है चैप्टर। ओके, तो जब हम किसी चीज को पढ़ना ही है ना, तो अच्छे से पढ़े यार, डिटेल में समझ लें उसको, ताकि हमारे को अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लर्निंग हमारे लिए इजी हो जाए। राइट गाइस, एनी डाउट्स? अभिनव, ऋत्विक चंदेल, अर्णव शर्मा, अर्णव सिंह, शिव, No, sir. सिया, Yes, sir. प्रभुगुण, बताओ किसी को डाउट हो तो। ऋत्विक, Yes, sir. No, sir. No, No sir, doubt no था। doubt. टीका, No, सिया, sir, no doubt. रश्मिया, प्रभुगुण, Sir, I have a doubt. वंश, हाँ अभिनव बोल जल्दी। सर कैंसर कैसे सर प्रोड्यूस होता है? कैंसर के मतलब सर अंदर बॉडी ही में सेल्स म्यूटेट करती हैं, बॉडी के अंदर सेल्स ग्रो करती हैं, और वो कैंसर दो तरह का होता है, एक तो है बिनाइन कैंसर, एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन कैंसर में कुछ आपको नुकसान नहीं होता। मैलिग्नेंट कैंसर में क्या होता है, सेल की जो डेंजरस सेल्स है, बॉडी की डेंजरस सेल है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती रहती है, मल्टीप्लाई करनी शुरू कर देती हैं, और बॉडी को कैंसर को सर बीट करना सर इतना हार्ड क्यों होता है? क्योंकि बॉडी, मैं बताऊंगा, टाइम लगेगा इसमें, अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा रखना इस क्वेश्चन को, पूरा डिटेल में समझाऊंगा कैंसर का, ठीक है? ओके सर। चलो, ऑल राइट गाइस, गुड नाइट, वी मीट टुमारो, प्लीज Sir, मेक द नोट्स एंड सेंड इट टू मी, आई एम पर्टिकुलर अबाउट दिस। हाँ सर एक डाउट था मेरे ओके को। सर। हाँ, आपने जो पिछले सेशन में मैंने वीडियो देखा था, उसमें आपने एक XY करके कुछ किया था, लाइक क्रोमोसोम बताए थे मैंने, क्रोमोसोम हाँ। बताए थे कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, वो सिर्फ मेल में होता है। मेल के स्पर्म में जो होता है 23rd क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, और 22 बाकी के उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। चलो, ऑल राइट गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Good night. बाय सर।